हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आउटस्टेशन ट्रेन्स की टिकट बुक की जाती है। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमने ओपन कर लिया है ब्राउज़र irctc.co.in। ओके, सो ये irctc.co.in की साइट खुल चुकी है। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अगर रजिस्टर नहीं किया है इस साइट पर, तो आप रजिस्टर पे जाके रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए। आपको आपका यूज़र नेम यहाँ पर डालना है। चलिए मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी डाला है यहाँ पर। पासवर्ड डालते हैं। ओके, तो यूज़र आईडी इज़ इनवैलिड। ऑलराइट, तो यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं डालना, आपको सिर्फ यूज़र नेम डालना है आपका। मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ डिलीट करता हूँ और सिर्फ यूज़र नेम रखता हूँ। ठीक है, मैंने अपना यूज़र नेम ऐड कर लिया है। मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ, पासवर्ड कन्फर्म करता हूँ। प्रीफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको जो आपका फेवरेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। करके मैं करता हूँ कंटिन्यू। नेक्स्ट मुझे डालना है पर्सनल डिटेल्स। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ऑप्शनल है, लास्ट नेम भी ऑप्शनल है बट मैं डाल देता हूँ। ऑक्यूपेशन आपको जो भी सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालना है। आप ये एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे सब डिटेल जो है आपको करेक्ट डालना है। ईमेल आईडी मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। मोबाइल नंबर आपको ऐड करना है एंड देन आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट कर कर आपको करना है कंटिन्यू। अब यहाँ पे एड्रेस डालना भी मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस। अगर आपको ऑफिस एड्रेस डालना है तो आप नो करके ऑफिस एड्रेस डालिए या तो यस कीजिए। यहाँ पे कैप्चा डालिए, चेक कीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस को और रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा है कि ईमेल आईडी और जो मोबाइल है वो आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा बिफोर लॉगिन। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यहाँ पे रजिस्टर हो गया है। यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वेरीफाई या मोबाइल नंबर। यहाँ पे मुझे एक ईमेल आया होगा रजिस्ट्रेशन वेबसाइट। ओके, तो रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मेल पे आ गया है। क्लिक हियर टू लॉगिन और रीएक्टिवेट योर अकाउंट। ओके, मैं यहाँ पे लॉगिन करते हैं और एक्टिवेट करते हैं अपने अकाउंट को। तो ये फिर से वो पेज पे आ गया है। इनके मेन पेज पे मैं ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का। मेरा यूज़र नेम मैं ऐड करता हूँ। पासवर्ड पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड भी डाल दिया मैंने। और कैप्चा कैप्चा भी डाल दिया है। एंड वेरीफाई मोबाइल विथ ओटीपी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मोबाइल नंबर वेरीफाइड। अब मैं अपना कर लेता हूँ, मैं उसे भी ऐड कर लेता हूँ 712130। ओके, ऑलराइट। सो अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुके हैं। और क्लिक हियर टू लॉगिन अगेन। अब मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा, फिर से अपना यूज़र नेम डालूँगा, पासवर्ड मैं फिर से टाइप करूँगा एंड कैप्चा ऐड करना ज़रूरी है। कैप्चा ऐड करूँगा और मैं अब लॉगिन हो चुका हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रजिस्टर हो चुके हैं आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लॉग आउट का बटन एनेबल हो गया और यहाँ पे लिखा है वेलकम। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे टिकट बुक करना है मुंबई से। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 4 तारीख की बुकिंग करना है मुझे, 4 नवंबर। ठीक है, लेट्स से मुझे जाना है गोवा। तो यहाँ पे ये देखिए मडगांव गोवा। बाकी सब तो अगर आपने गोवा डाला है, लेकिन आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम ऐसा सब आ रहा है। तो आपको करेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है गोवा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब ऑल क्लासेस। तो हमने देखा यहाँ पे, जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया
तो यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है जो हमने सिलेक्ट किया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगांव, और ये डेट जो हमने सिलेक्ट की थी वो डेट यहाँ दिख रही है। ऑल क्लासेस जनरल, ठीक है। अगर हमें डेट और या कहीं पे कुछ भी चेंज करना है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सारे फ़िल्टर्स हैं। तो जो है वो आप एनेबल डिसेबल, जैसे आपने देखिए अनचेक जैसी कर रहे हैं वैसे यहाँ पे जो सर्च रिज़ल्ट है वो चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि ये ट्रेन टाइप दिखा रहा है, गरीब रथ, जन शताब्दी, अदर एंड शताब्दी। तो आपको इसमें से कोई भी अगर सिलेक्ट करना है, जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं या अनचेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ये पेज रिफ़्रेश होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट चेक अनचेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये पेज चेंज हो रहा है, सर्च चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे डिपार्चर टाइम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ट्रेन हो वो 12 बजे के बाद, सुबह मतलब रात के 12 से सुबह के 6 के बीच में हो, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट रखिए अर्ली मॉर्निंग वाला, बाकी सारे ऑप्शन आप अनचेक कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो ट्रेन्स दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए 5:25, 5:10, सुबह के 5 बजे, सुबह के 5, साढ़े 5, 5:33, बिकॉज़ आपने जो सिलेक्ट किया था यहाँ पे ऑप्शन कि भाई मुझे सुबह रात के 12 से सुबह 6 के बीच में जो ट्रेन है वो चाहिए। तो अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे की ट्रेन ही प्रीफर करते हैं आप, तो ये देखिए जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये 11:40, 7:10, सुबह 6:05, तो यही ट्रेन आपको सिर्फ दिखाई दे रही है। अगर आपके पास कोई प्रेफरेंस नहीं है तो आप सारी की सारी सिलेक्ट रखिए, और उसी तरह से आप अराइवल टाइम कि भाई मुझे गोवा में पहुंचना है, गोवा पहुंचना है दोपहर में 12 से 8 के बीच, 12 से 6 के बीच, तो मैंने ये सिलेक्ट रखा है। अब ये जो सारी ट्रेन्स हैं, यही सारी ट्रेन्स हैं जो ये टाइम में दोपहर के टाइम में पहुंचाएगी मुझे, ठीक है। और कहाँ से आपको बोर्ड करना है, तो मुझे बोर्ड करना है लेट्स से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से, तो मैं ये बाकी तो अनचेक कर लूँगा, सिर्फ ये चेक रखूँगा। और 2 स्टेशन मडगांव, ये गोवा का जो स्टेशन है वो बता रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही ट्रेन दिखाई दे रही है, माओ वंदे भारत और माओ जन शताब्दी, ठीक है। ये 2 ही ट्रेन ऐसी बता रहा है मुझे, जो मैंने फ़िल्टर सिलेक्ट किया है, ठीक है। उस फ़िल्टर के हिसाब से मुझे सिर्फ यहाँ 2 ट्रेन दिखा रही है, ठीक है। तो लेट्स से मुझे ये वाली ट्रेन में सफ़र करना है, वंदे भारत, ठीक है। अब वंदे भारत में जब मुझे सफ़र करना है तो मैं यहाँ पे वंदे भारत में 2 ऑप्शन हैं, एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको रिफ़्रेश के ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे भी रिफ़्रेश लिखा है, यहाँ पे भी रिफ़्रेश लिखा है। यहाँ पे कोई ऑप्शन बता नहीं रहा है कि ये अवेलेबल है या नहीं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिफ़्रेश पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी चेयर कार जो है वो अवेलेबल है 4 तारीख की, 52 अवेलेबल सीट्स है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव चेयर में अगर मैं देखूँ तो उसमें सिर्फ 4 तारीख की 3 ही सीट अवेलेबल है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव चेयर और चेयर में क्या डिफरेंस है, जो थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि दोनों भी एसी कार चेयर हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव चेयर के अंदर जो सीट्स होती है वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, वहाँ पे स्पेसिंग जो है ज़्यादा होती है। और सीसी कार जो एसी कार चेयर जो है वहाँ पे 3, एक साइड में 3 और एक साइड में 2 सीटिंग होती है, और यहाँ एग्जीक्यूटिव चेयर के अंदर दोनों साइड में 2-2 सीटिंग का अरेंजमेंट होता है। इस तरह से ये डिफरेंस है। और उसी तरह से आप देखोगे तो ये जो एसी चेयर कार है उसका जो प्राइस है यहाँ पे जो दिख के आ रहा है वो 1595 है। और अगर मैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार में अगर सिलेक्ट करता हूँ तो सीधा के सीधा ये डबल हो चुका है। अभी उसी तरह से यहाँ पे अगर इस दूसरा ट्रेन में अगर देखूँ तो जो दूसरी ट्रेन है वो है माओ जन शताब्दी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको रिफ़्रेश पे क्लिक करना पड़ेगा तो ही आपको ये अवेलेबिलिटी दिखेगी। तो आप देख सकते हैं कि माओ शताब्दी के अंदर सेकंड सीटिंग, ध्यान रखिए ये सेकंड सीटिंग है, ये एसी नहीं है, सिर्फ सीटिंग चेयर्स होगी यहाँ पे। वहाँ पे 634 सीट्स अवेलेबल है 4 तारीख के लिए। एसी कार चेयर यहाँ पे वेटिंग में है। और जन शताब्दी में एक विस्टाडोम कोच भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेटिंग लिस्ट है, यहाँ सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। अब विस्टाडोम कोच और जो वंदे भारत एग्जीक्यूटिव चेयर कार है उसमें डिफरेंस ये है कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सीट जो है वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है।
लेकिन जो विस्टाडोम एसी का जो कोच है वहाँ पे विंडोज़ की जो साइज़ होती है वो एज़ कम्पेयर टू वंदे भारत ट्रेन वो ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट डबल साइज़ होती है विस्टाडोम एसी की जो विंडोज़ हैं। और विस्टाडोम एसी का जो सीलिंग है वहाँ पर भी एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है। एंड जन शताब्दी के अंदर और जहाँ पे भी जिस ट्रेन में भी विस्टाडोम एसी कोच हो वो सिर्फ एक ही कोच होगा या मैक्सिमम 2 कोच होगा वो पूरी ट्रेन में। तो अगर विस्टाडोम में दिख रहा हूँ तो यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर मैं प्राइस देखूँ विस्टाडोम का तो है 2495 रुपीज़। और यहाँ पे, और बाय द वे विस्टाडोम एसी जो है यहाँ पे ये सिटिंग ही है, यहाँ पे ये स्लीपिंग का फैसिलिटी नहीं है। तो ये डिफरेंस देख सकते हैं आप, ठीक है। लेट से मैं और यहाँ पे एक और चीज़, आप ये यहाँ पे टाइम देख लीजिए। जो ये जो टाइम है ये 5:25 सुबह मॉर्निंग का है, ये 5:10 सुबह मॉर्निंग का है। लेकिन डिफरेंस देखिए आप दोनों ट्रेन में, ये ट्रेन आपको पहुंचाएगी 7:45, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है 7:45 के अंदर ये आपको मुंबई से गोवा पहुंचा देगी। और ये ट्रेन जो है वो 9 आवर्स 20 मिनट्स लेगी टोटल मुंबई से गोवा पहुंचाने के लिए। तो ये डिफरेंस हो सकता है कि ट्रेन की स्पीड में भी हो, और हो सकता है कि ट्रेन्स के जो स्टेशन हो वो यहाँ पे ज़्यादा हो और ये वंदे भारत में कम हो, ठीक है। सो ये आपने समझ लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए, और एक चीज़ यहाँ पे, ये जो ट्रेन है वंदे भारत ये सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, सैटरडे एंड संडे, फ्राइडे को ये नहीं चलती। बट माओ जन शताब्दी जो है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये संडे, ये सातों दिन चलती है, ठीक है। तो उस तरह से आप यहाँ पे ये आप समझ गए कि किस तरह से इसे रीड करना है ये पूरा। एंड देन लेट्स से अभी हम को ये वाला ट्रेन बुक करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ बुक नाउ पे। अब जैसे ही मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से पूरा डिटेल्स आ गया है, डेट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, ठीक है। एंड अब मुझे यहाँ पे पैसेंजर्स के नाम डालने हैं। सर लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने पैसेंजर्स के नाम डालना स्टार्ट किया, एज, ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जेंडर, विंडो सीट, यहाँ पे प्रेफरेंस है, देखिए कि प्रेफरेंस, तो मुझे प्रीफर करना है कि मुझे विंडो सीट चाहिए, ठीक है। कैटरिंग सर्विस ऑप्शन, यहाँ पे कैटरिंग सर्विस, अगर आपको कैटरिंग चाहिए तो आप यहाँ पे वेज, नॉन वेज और नो फूड, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वेज, ठीक है। अगर आपको एक और पैसेंजर ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए ऐड पैसेंजर का एक ऑप्शन है, आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे एक दूसरा पैसेंजर भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड दोनों विंडो सीट, प्रीफर वेज, ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे 0.45 पर पर्सन, मतलब 50 पैसा, 50 पैसे एक आदमी है, तो आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन जो पेमेंट मोड है, अगर पेमेंट मोड देखेंगे तो पेमेंट अगर हम क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, QR कोड के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे कन्वीनियंस फ़ीस लगता है 30 रुपीज़ प्लस GST। और अगर आप UPI के थ्रू करेंगे तो जो कन्वीनियंस फ़ीस लगेगा वहाँ पे भी लगेगा, लेकिन 20 रुपीज़ प्लस GST लगेगा, ठीक है। तो लेट से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है एंड देन मैं करता हूँ कंटिन्यू। ओके, सो ये स्टेप पर आकर आप ट्रेन की डिटेल्स, पैसेंजर डिटेल्स और जो आपका टिकट फेयर जो है, फेयर समरी, वो सारा एक बार चेक कर लीजिए। फिर से स्क्रॉल डाउन कीजिए, वहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा। ये यहाँ पे कैप्चा डालने के लिए फिर से कह रहा है, मैंने कैप्चा डाल दिया है। मैं करता हूँ कंटिन्यू। यहाँ पे मैं पेमेंट स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए जो फेयर समरी है, यहाँ टिकट फेयर के साथ में कन्वीनियंस फी और ट्रैवल इंश्योरेंस मिलाकर 6254 दो लोगों का हो रहा है, ठीक है। चलिए पे करते हैं। आप इसे पे एंड बुक, यहाँ पे मैं पे एंड बुक पे क्लिक करूँगा तो ये पे एंड बुक पे आ गया। यहाँ पे UPI के थ्रू आपको पे करना है तो आप एड्रेस है वो आप वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। या अगर आपको टाइप नहीं करना तो यहाँ पर स्कैनर है, ये देखिए, क्लिक हियर टू पे थ्रू QR कोड, ठीक है। तो अगर आप QR कोड के थ्रू पे करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक QR कोड जनरेट हो गया है। आपको ये QR कोड को स्कैन करना है। कोई भी आप
यूपीआई ऐप जो आप यूज़ करते हैं उसे आप मोबाइल पे ओपन कीजिए। फॉर एग्जांपल गूगल पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो गूगल पे आप यूज़ कर ओपन कर लीजिए। ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और कुछ इस तरह से आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा, आपको फिर पे करना है। अब आप यहाँ पे जैसे ही अपने यूपीआई ऐप से पेमेंट करते हैं, आपको टिकट आ जाएगी कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टिकट। एंड देन आप अपने अकाउंट में माय ट्रांजैक्शंस में जाकर बुक टिकट्स हिस्ट्री, जो भी आपने टिकट बुक की है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स दिख जाएगी कि आपने कौन सी टिकट बुक की है। जितनी भी आपने टिकट बुक की है रिसेंट में वो सब टिकट दिखेगी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, पैसेंजर्स का नाम यहाँ देख सकते हैं। बुक जो ग्रीन में दिख रहा है वो बुकड है। एंड देन यहाँ पे बुकिंग समरी वो भी आपको दिखेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी, टिकट आईडी, कब मैंने बुक किया है, ट्रैवल इंश्योरेंस की डिटेल्स। अब यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे आपने प्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया उस पर तो मेल चला गया है मेरे ईमेल आईडी पे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप माय प्रोफाइल में जाइए, ऐड मॉडिफाई मास्टर लिस्ट में ऐड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने पैसेंजर्स आपके अकाउंट के साथ में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए सेव्ड पैसेंजर्स लिस्ट, जो मैंने ऑलरेडी 2 पैसेंजर्स ऐड करके रखे हैं। तो आप लोगों को जब भी ऐड या एडिट या डिलीट करना है तो आप यहाँ से सेव पैसेंजर लिस्ट में से कर सकते हैं। इसे सेव पैसेंजर लिस्ट को सेव करने का फ़ायदा ये है कि जब नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपनी बुकिंग करोगे तो आपको ये प्री पॉपुलेटेड पैसेंजर लिस्ट आएगी, आपको पूरी तरह से फिर से एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा ये पूरा कंप्लीट बुकिंग का प्रोसेस। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। आप अपने घर पर, अपने लैपटॉप पर या आपके मोबाइल पर भी ये कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसे रिजॉल्व करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।